Now let's come to the exercise of this poem. Take the correct options. The poet wishes for a new car, new start, or new house. The poet wishes for a new start, for a new beginning. The poet wants to learn to dance, to sing, or to be forgiving. The poet wants to learn to be forgiving. The poet says that he wants to add dash to the world we are living in. Colors, sunshine, or rainbow. He said that he wanted to add sunshine to the world we are living in. Now answers the following questions. What inspirations do you get from the poem? कौन सी इंस्पिरेशन मिलती है पोएम से? We get the inspiration that we should not look backward and we should always look forward and we should not be afraid of starting a new beginning. What according to the poet does it take to make a new beginning? क्या चाहिए पोएट के अकॉर्डिंगली? डीप डिज़ायर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए नई बिगनिंग करने के लिए. What does the poet ask the reader to do? The poet asks the reader, क्या बोलता है पोएट? कि never give up in despair. कभी भी जो है वो डिस्पेयर में नहीं रहना चाहिए. Alright, this is what he asks. Use the central idea of the poem to write a poem of your own. Now this is what you have to do. आपको पोएम का सेंट्रल आइडिया को यूज़ करना है. सेंट्रल आइडिया क्या है कि कैसे आपको नई बिगनिंग करनी है, पुरानी गलतियों को ठीक करके आपको न्यू बिगनिंग करनी है. तो ये सेंट्रल आइडिया है पोएम का. तो आपको जो है वो इस आइडिया को लेके एनीथिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग, फॉर अ पॉजिटिविटी को लेके यू कैन राइट अ न्यू पोएम ऑन योर ओन. ऑलराइट, नाउ find 8 words from the poem from the world. Search below and write their opposites in each space. आपको इस ग्रिड में से वर्ड्स ढूंढने हैं जो वर्ड्स पोएम में दिए हुए हैं. यू विल फाइंड द डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम हेयर एंड देन यू नीड टू राइट देम और फिर उनका जो है वो ऑपोजिट लिखना है. जैसे फॉरगिव का ऑपोजिट होता है कंडेम. ठीक है, किसी को माफ़ कर देना, किसी को माफ़ नहीं करना. डीप मतलब बहुत गहरा, शैलो मतलब जो गहरा नहीं होता. फ्रेश मतलब नया और उसका ऑपोजिट क्या हो गया? स्टेल, पुराना. स्टार्ट का ऑपोजिट क्या हो गया? एंड. डिस्पेयर का मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट क्या हो गया? जॉय. चीयर. बेटर का हो गया वर्स. न्यू का हो गया ओल्ड. सो यू नीड टू फाइंड 8 वर्ड्स फ्रॉम हेयर एंड फिर उनके ऑपोजिट लिखने हैं आपको. नाउ enlist 5 words that connect us with the positive approach to life and frame sentences with them in the space provided below. आपको जो है 5 words ऐसे पॉजिटिव वाले verbs, ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स आपको ऐसे राइट करने हैं और फिर उन वर्ड्स के आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं. मैंने एक किया हुआ है, यू नीड टू डू द रेस्ट. लाइक इम्प्रूव. ठीक है, इम्प्रूव वर्ड ऐसा है जो आपको पॉजिटिव अप्रोच देता है लाइफ की तरफ कि हमें टाइम के साथ इम्प्रूव करना चाहिए, हमें इम्प्रोवाइजेशन करनी चाहिए. ठीक है, तो आई हैव फाउंड द वर्ड इम्प्रूव. तो मैंने क्या लिखा है सेंटेंस? आई कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड कैन इम्प्रूव एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ. कि मैं अपनी न्यू स्किल्स को, आई कैन लर्न न्यू स्किल्स, मैं नई स्किल्स सीख सकती हूँ और मैं उन नई स्किल्स से अपने हर एक लाइफ के एरिया को इम्प्रूव कर सकती हूँ. तो ऐसे ही आपको 3-4 वर्ड्स और फाइंड करने हैं जो आपको पॉजिटिव अप्रोच देते हैं लाइफ की तरफ और फिर उनके ऊपर आपको एक सेंटेंस लिखना है. नाउ डिजाइन अ ट्री ऑफ ग्रेटिट्यूड यूजिंग कलर्ड पेपर्स ऑन द क्लास बुलेटिन बोर्ड एंड आस्क ऑल योर फ्रेंड्स टू पुट अ चिट ऑन द ट्री. दे वुड राइट वन थिंग दैट दे आर ग्रेटफुल फॉर और ऑन द चिट. अभी तो वी आर नॉट इन अ क्लासेस, राइट? सो वी कैन डू दिस इन योर नोटबुक. आप एक नोटबुक या फिर अपनी ड्राइंग फाइल या फिर एक किसी भी पेज पे आप ये कर सकते हो. डिजाइन अ ट्री ऑफ ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड होता है थैंक यू बोलना किसी को. जो भी आपको लाइफ में मिला है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है. सपोज इन दिस कोविड टाइम्स सबने बहुत कुछ खोया है. किसी का काम चला गया, किसी के अपने चले गए. ठीक है, सम किड्स हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, सम पेरेंट्स हैव लॉस्ट देयर किड्स. ठीक है, किसी कोई चला गया, किसी का कुछ चला गया. ठीक है, तो लेकिन जिसके पास अभी सब कुछ है, ठीक है, दैट इज वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि कोई बात नहीं, ये नहीं मिल रहा है पर कम से कम अभी हम स्कूल नहीं जा पा रहे लेकिन कम से कम हम हेल्दी तो हैं, हम अपने घर पे तो हैं, हम ठीक ठाक तो हैं. तो दैट इज़ अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड मतलब जो भी आपके पास है आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि जो आपके पास नहीं है उसके लिए क्रिप करना चाहिए. तो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव इन आवर लाइव्स. सो दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड.
being thankful to whatever you have, whatever God has given you. So what you need to do, you need to make a tree of gratitude. एक ट्री बनाना है, ग्रेटिट्यूड का एक ट्री बनाओ और उस पर चिट्स लगा दो, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो, अपने सिबलिंग्स को इन्वॉल्व करो और उनसे बोलो जिस चीज़ के लिए भी आप थैंकफुल हो, और आप उस ट्री की एक ब्रांच पे उस चीज़ की चिट बना के लगा दो. राइट डाउन दैट चिट, राइट डाउन दैट थिंग ऑन दैट चिट विथ फॉर विच यू आर थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू नेचर, और फिर उसको एक पूरा ट्री बन जाएगा. एंड आफ्टर यू विल बी डन विद योर ट्री, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो, कितना कुछ आपको नेचर ने, आपको गॉड ने दिया है जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए. एंड देन इट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कि आपके पास बहुत कुछ है और आप बहुत काम और बहुत पीस में रहोगे. ठीक है, तो यू नीड टू डू दिस होमवर्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू मेक अ ट्री ड्रॉ करना है और उसकी ब्रांचेस पे एक चिट लगानी है और चिट पे लिखना है कि आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो अपनी लाइफ में. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू योर वर्क. आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स ऑफ दीज क्वेश्चन आंसर्स लाइक आई यूज टू डू in the previous year, but you need to do all these things in your book and in your notebook as well. ये सब आपको notebook में भी अपने पेन डाउन करना है. and this thing is very important, ये वाला और ये वाला, दिस यू नीड टू डू ऑन योर ओन. मैंने ये करके बता दिया है आपको. एक वर्ड यूज़ करना है जिसकी पॉजिटिव अप्रोच हो लाइफ की तरफ, और उस वर्ड को आपको जो है वो एक सेंटेंस में फ्रेम करना है.